आता हूँ जेईई की ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप क्वेश्चन जो है टफ भी होते हैं, लेकिन उनको करने का जो मेथड होता है अगर आपके पास होता है तो आप इजीली जो है उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और मेरी ये प्ले लिस्ट में आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, प्ले लिस्ट जरूर देखिए। तो क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं। लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y + 5z = 9, दूसरी दे रखी है 7x + 3y - 2z = 8, और थर्ड इक्वेशन दे रखी है 12x + 3y ब्रैकेट 4 + λz = 16 - म्यू। इस इक्वेशंस में हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दिया हुआ है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसके सेंटर जो है लैम्डा और म्यू है, और टचेज द लाइन, जो लाइन है वो 4x = 3y को जो है टच करती है, तो आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक पहले डिस्कस कर लेता हूँ इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को करने के जो मेथड्स होते हैं, जो इनफाइनाइट जो मैनी सॉल्यूशन होता है, इसका हम जो है सबसे पहले डेल्टा या डी निकाल देते हैं। डेल्टा या डी, कुछ उसको डेल्टा लिखते हैं, कुछ उसको डी एक्स डी वाई डी जेड भी लिखते हैं। तो जैसे इसमें मैंने लिखा है कि डेल्टा इक्वल टू इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के क्या होना चाहिए, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई डेल्टा जेड, इन सब की वैल्यू जो है 0 की इक्वल होनी चाहिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, जैसे डेल्टा जो होता है वो होता है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, मीन्स जो आपकी मैट्रिक्स गिवन, जो आपकी लीनियर इक्वेशन गिवन है उसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो है लेते हैं, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, और थर्ड कॉलम जो है जेड का कोफिशिएंट होता है। इस तरह से आपको डी बना लेना होता है। जैसे इसमें जो है एक्स का कोफिशिएंट 2, 7 और 12 है, तो आपका जो फर्स्ट कॉलम जो है यहाँ पे जो है 2, 7, 12 हो गया। इसी तरह से वाई का कोफिशिएंट आप देखिए 3, 3, 3, 3 है, तो वाई का कोफिशिएंट 3, 3 होने पे जो है आपका सेकंड टर्म जो है सेकंड कॉलम 3, 3 हो गया। और इसी तरह से आपने जेड के कोफिशिएंट में ले लिए। अब क्या होता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है, तो आप इसको डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करके इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, और इस तरह से कोई क्वेश्चन आपकी लैम्डा और म्यू में बन जाती है। इसी तरह से आप डेल्टा एक्स निकालने के लिए, जो डेल्टा एक्स जब निकालना होता है, जो उसमें जो फर्स्ट कॉलम जिसमें आपने एक्स की वैल्यू रखी है उसको नहीं रखना होता, उसके बदले आपको जो है जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म है 9, 8, 16 - म्यू रखनी होती है 2, 7, 12 की तरह, वो डेल्टा एक्स आता है। और ये जो है 3, 3 और वाई और जेड की जो कोफिशिएंट होते हैं वो सेम होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरह से डेल्टा एक्स, इसी तरह से डेल्टा वाई निकालने के लिए आपको वाई का कोफिशिएंट चेंज करना पड़ेगा, और डेल्टा जेड निकालने के लिए एक्स और वाई के सेम रहेंगे तो जेड की चेंज करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। फिर आपको डिटरमिनेंट को सोल्व करना होता है, डिटरमिनेंट 2 इक्वेशन बनती है और आप लैम्डा म्यू निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ ट्रिक कितनी वो होती है कि अगर वो आपके दिमाग में है और बाई चांस जो है आपका क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आ गया, तो वो क्वेश्चन जो है इस मेथड से करने के बजाय जो मैं बता रहा हूँ आपको, उससे आप अगर करेंगे तो बहुत ईजिली ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। बशर्ते उसमें देखना क्या होता है कि जैसे C1 कॉलम है आपका, C1 कॉलम के जो टर्म्स हैं 2, 7 और 12 हैं। अब आप देखिए कि 2, 7 और 12 जो हैं, ये जो है एक AP सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस D है, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगा। इसी तरह से जो है ये जो D2 है, ये भी जो है 3, 3, 3 करके ये भी जो है कॉमन डिफरेंस 0 अगर मान लें तो ये भी एक AP में ही मानी जाती है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, और इसका फ़ायदा उठा के आप जो है सीधे सीधे जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, लैम्डा प्लस म्यू। यहाँ पर जो थर्ड टर्म लिखी है -4 ब्रैकेट 4 + लैम्डा लिखा है। तो यहाँ पे अब आप लैम्डा जो है बहुत इजीली जो है आप जो है इस ट्रिक को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो है लैम्डा इसमें निकल जाएगा। आप बोलेंगे कि कैसे लैम्डा निकल जाएगा भाई, लैम्डा जो है किस कंडीशंस में निकल जाएगा। तो देखिए अब ये वाली को भी आपने जो है 5 और -2 और इसको भी आपने AP में लेट कर लेना है। तो अगर ये AP में होगी तो इससे कॉमन डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया है। 5 8 to -1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस -7 आएगा, 5 में -7 करेंगे तो -2 आएगा, -2 में -7 करेंगे तो ये जो टर्म आएगी, ये जो 4 + लैम्डा लिखा है इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसको थोड़ी सी सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसके इक्वल टू ये जो आपका -4 + लैम्डा है, इसके इक्वल टू आप -9 लिख देंगे
तो इसके इक्वल टू -9 लिखने का जो रीज़न है कि मैंने जैसे कहा था ना, इसका कॉमन डिफरेंस तो हमें पता चल ही गया। 5 में -7 ऐड करा तो -2, -2 में -7 ऐड कर तो -9, -9 इसी के इक्वल तो होगा। तो यहाँ पे -4, ये 4 प्लस लेमडा है, या माइनस से माइनस कर गया तो लेमडा इक्वल टू जो है आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये ध्यान रख लीजिए, लेमडा इक्वल टू 5 आ गया। ये आप जो है लेमडा इक्वल टू 5 याद रखिए। अब जो है इसी तरह से जो है जब इसमें जो है आप dx बनाएंगे तो dx में जो है जब आप इसकी dx वाली टर्म लिखेंगे तो उस केस में जो है जो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे जो दूसरी से है, ये कांस्टेंट टर्म 9, 8 और 16 माइनस लेमडा, 16 माइनस म्यू, ये 9 है, ये 8 है और ये 16 माइनस म्यू है। इसमें भी आप देखिए तो ये 9 और 8, डी जो है इसमें -1 बन रहा है, तो 9 में आप -1 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में -1 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। कुल मिला के आपको 16 माइनस म्यू को इक्वल टू कर देना है, ये म्यू है, इक्वल टू कर देना है 7 के। तो इससे जो है म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू उधर चले जाएगा, म्यू की वैल्यू जो है यहाँ पर जो है 9 आ जाएगी और उसकी वैल्यू जो है इससे पहले मैंने लेमडा की वैल्यू निकाली थी 5। इस तरह से आपका कितनी आसानी से जो है ये लेमडा और म्यू आपके आ चुके हैं बिना किसी की टेंशन के। उसके बाद कुछ क्वेश्चन में तो यही जेईई मेन का क्वेश्चन सेम है, उसमें उसने लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर पूछा है, तो आपको लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर कर लेना तो इजीली आप उसको कर लोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो लेमडा म्यू है वो एक सर्कल के सेंटर हैं। तो ये जो लेमडा म्यू है एक सर्कल के सेंटर्स हैं, तो अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ये चला हम अब जो है इसको आगे करते हैं। तो लेमडा और म्यू जो है हमारे पास जो है म्यू 9 आ गया, लेमडा हमारे पास 5 आ गया, आप इसको ध्यान में रखिए। अब जो है हम लेमडा जो हमारे पास 5 था, म्यू हमारे पास 9 था, ये किसी सर्कल के सेंटर हैं और वो सर्कल जो है इस लाइन को टच करती है। ये लाइन जो है इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, उस लाइन को हम लिख लेते हैं 4x इक्वल टू, इसको एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो लाइन कौन सी थी। वो लाइन हमारे पास थी 4x इक्वल टू 3y, जिसको लाइन को टच कर रहा था वो लाइन जो है हमारे पास है 4x इक्वल टू 3y। तो चलिए अब उस लाइन को हम टच करते हैं कि किस तरह से हम जो है उस लाइन के अकॉर्डिंग जो है हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर लिख लेता हूँ, ये 5 और इसका जो सेंटर है वो 9 है और जो जिस सर्कल से ये जा रहा है उस सर्कल का ये सेंटर है और लाइन जो है 4x इक्वल टू 3y है, तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, जो रेडियस हो जाएगा उसका फॉर्मूला आपको पता होता है कि उसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1। आपने 11th में ज़रूर पढ़ा होगा। उसमें क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं 5 से, तो 4 × 5 और -3y को रिप्लेस कर दीजिए 9 से और अंडर रूट लेते हैं x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस -3 का स्क्वायर 9, नीचे रूट 25 आ जाएगा और यहाँ पे जो है आपका जो आ जाएगा ये 20, ये मॉड इस पर लगा रहता है 20 माइनस 27, यानी ये आपका आंसर जो है 7/5 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है 7/5 आ गया। चलो देख लेते हैं आंसर, क्या ये आंसर सही है। तो इसका आंसर 7/5 ये बी पार्ट जो है इसका सही है। तो देखिए कितना ये क्वेश्चन जो है कितना, मतलब आपको डिटरमिनेंट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, d1 dx dy को नहीं ओपन करना पड़ा। और अगर आपने एक छोटा सा कंसेप्ट आपको पता है, बस सकते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस होना चाहिए पहली कंडीशन और एपी में होना चाहिए, पर आपने इजीली इस क्वेश्चन को बिना टाइम गवाए जो है सॉल्व कर लिया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मेरे 45 सब्सक्राइबर हैं। और मेरा प्लेलिस्ट जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने इसी तरह के क्वेश्चन डाले हैं कि जिसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना हो आपका, और इजीली आपके अगर आप थोड़ी बहुत आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिर अगेन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।